औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक और पब्लिक सर्विस मैसेज है माहौलियाती आलूदगी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो माहौलियाती आलूदगी की जद में, पर्टिकुलरली पाकिस्तान पे इसके असरात हो रहे हैं। कराची, लाहौर और बड़े बड़े शहर जो हैं आलूदा तरीन शहर हैं। आजकल पंजाब में जो है वो स्मोक का जो सीज़न है, और वो उसको तो इतना जल्दी कोई टैकल नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे आज़ाद कश्मीर में, और जो पर्टिकुलरली जो हमारा हज़ारा डिवीज़न है, इसमें जंगलात को आग लगी हुई है। और ये जो है ये स्मोक नहीं है, ये स्मोक है, धुआं है। और इसको आग क्यों लगाते हैं लोग, ये मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि लोग दो वजह से लगाते हैं। एक तो कोई शराब बच्चा वगैरह कर जाए, अदरवाइज़ लोग जानबूझ के लगाते हैं ताकि यहाँ से ये जो छोटे दरख्त हैं या बड़े दरख्त हैं ये जलें और इनकी लकड़ी जो है वो हमारे काम आए। तो ये जो मैंने तस्वीर ली हैं, ये मैंने मरी की अपोजिट डायरेक्शन से, ये जो इलाका है इसके सामने सामने से जो यहाँ ये मरी अब्टाबाद की पहाड़ियाँ हैं, जबकि इनके मकानात यहाँ गाड़ियाँ चलते नज़र आती हैं, लेकिन ये धुआं भरा हुआ है दरिया झेलम का ऊपर का जो इलाका है इसके ऊपर। और ये पूरे इस इलाके में लोग लगाते हैं आग। दूसरा ये है कि लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी तो इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे घास उगता है, ख़ासकर जो चीड़ का दरख्त है। ये दरख्त इंतहाई इंसान दोस्त, इंसानी सेहत के लिए, फेफड़ों के लिए और ऑक्सीजन के लिए बहुत ही सबसे जो है वो ह्यूमन फ्रेंडली जो है ये दरख्त है। लेकिन इसको आग पकड़ती भी जल्दी है, इसके अंदर तेल होता है, और ये जो है जंगलात इस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। ये दूसरी जो तस्वीर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हैं एक्सप्रेस वे की हैं, जहाँ ये खुद रोया किसी ने लगाए नहीं है, लेकिन इनको जो है ये आग लगा के, तो ये जो आप देख रहे हैं इसको लकड़ी के तौर पे और वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है कि एक तो ये 3-4 महीने जो है ये धुआं भरा रहता है हमारी इन वैलियों में, उसमें बच्चे बूढ़े सारे ही लोग बीमार भी होते हैं। और ये वाला दरख्त जो है जिसकी कई सौ साल उम्र है, ये छोटे से पत्थर के ऊपर भी अगर वो हो जाए तो इतना ये पानी भी इसको नहीं चाहिए होता है, और ये बहुत अच्छे तरीके से हमें हमारे माहौल को जो है वो अपग्रेड रखता है। इसके अलावा इसकी लकड़ी इमारती होती है, और उससे बढ़ के ये है कि इसके अंदर से जो तेल निकलता है, महकमा जंगलात वाले उसको जीवन या वो कहते हैं, वो दवाई में भी इस्तेमाल होता है और किसी और प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल, बड़ा महंगा वो भी बिकता है। तो ये दरख्त तक जितने अरसे तक रहे, वो उसका जो मतलब उसका बेनिफिट जो है इंसान बनी नो इंसानियत को भी है और महकमे को भी है। इसमें मैं सारी तो नहीं कहता हूँ, हमारे कई जंगलात के सीनियर ऑफिसर जो हैं वो तो बड़ा इसमें तावन करते हैं, लेकिन जो नीचे के लोग हैं जिनकी ये ड्यूटी है कि वो जंगलात को बचाएं, उनकी हिफाजत करें और वो लोग नहीं कर रहे हैं सॉरी। इसमें जंगलात की हिफाजत के लिए जो गार्ड्स हैं वो भी अपनी ड्यूटी अपने अपने इलाके, और उनको कोई पूछता भी नहीं है कि आपके इलाके में अगर ये जंगल जला है, लोग हर साल जला रहे हैं, तो आप इनकी हिफाजत नहीं कर सकते, तो फिर आप तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है, ये जो इस मैसेज मेरा ये है, एक तो जो उस इलाके के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो बल्दियाती हों, वो ख्वा काउंसलर हों, चेयरमैन हों, उन्हें जो है वो जंगलात का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा जो हुकूमती इदारे हैं, महकमा जंगलात, उन्हें इसका ख़ुसूसी तौर पे ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ कश्मीर में जब महाराजा हरी सिंह था तो उसका एक नोटिफिकेशन है, कोई बंदा सिगरेट या माचिस लेके जंगल में ट्रैवल नहीं कर सकता था, और एक एग्जेक्टिव सर्विस थी, रॉयल सर्विस डिक्लेयर थी, और उसी ज़माने के जंगल काट काट कर अभी तक जो है वो हमारे इदारे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमत भी इस्तेमाल कर रही है, और हमारा महकमा जंगलात भी फ़रोख्त कर रहा है। यहाँ मैं अपने महकमा जंगलात आज़ाद कश्मीर के उन दोस्तों को जो है वो मैं एक्नॉलेज करूँगा जो मुझे दरख्त देते रहें, और जिन्होंने जो है वो हमारे जो है वो जब भी हमने रिक्वेस्ट की हमें दरख्त मुहैया की, और अभी फिर सीज़न आने वाला है हम फिर लगाएंगे। तो एक तो ये उनको एक्नॉलेज किया। फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है, अभी सीज़न आने वाला है, हर कोई अपने दरख्त वॉलंटियरली लगाए। इस सिलसिले में हमारे एक दोस्त हैं स्टेट बैंक से रिटायर सरदार मुमताज़ साहब, वो आजकल टाइम टावला कोर्ट से काउंसलर हैं। उनका एक प्रोजेक्ट है 1 मिलियन ट्री प्रोजेक्ट है, और उसमें बेशुमार दरख्त 4-5 सालों से वो लगा चुके हैं। उसमें प्लांटेशन का भी है, प्रोटेक्शन का भी है। तो हम भी उसका छोटा मोटा पार्ट हैं। हम अपने इलाके में जहाँ होता है या जिस हिसाब से, ना सिर्फ ये कि ये दरख्त हमें लगाने चाहिए, बल्कि इनकी हिफाजत भी करनी चाहिए।
ये जो पॉइंट फैमिली के दरख्त हैं माहौलियाती आलूदगी और बारिशों के लिए ख़ासकर सिर्फ बाकी इनके लिए बारिशों और पानी के लिए ये पॉइंट ट्री दरख्त का होना ज़रूरी है। बाकी ये जो आपके होती हैं ये जो शीशम है या ये जो बाकी जो झाड़ियाँ हैं या छोटे मोटे दरख्त हैं ये प्लाई शाई के इनसे नहीं होते हैं। पॉइंट ट्री दरख्त कौन से हैं? उसमें चीड़ है, इमारती लकड़ी है, उसमें कायल है, देवदार है। देवदार सबसे अच्छी लकड़ी होती है और इनकी उम्र इन दरख्तों की 100-200 साल से लेके 1000-1500 साल तक होती है। तो ये हैं कहाँ ये सिर्फ 2 जगहों पे रह गए हैं। एक थोड़े से मरी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जो अब रह गए हैं वो आज़ाद कश्मीर और KPK में है। और ये दोनों जगह हैं जहाँ सिर्फ पाकिस्तान में पानी रह गया है। पूरे पाकिस्तान को ये कश्मीर और KPK जो हैं वो आपको पानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे डैम भी हैं पूरे पाकिस्तान को। और मेरी यहाँ पे एक और भी ये दरख्वास्त है सूबा सिंध और ख़ासकर पंजाब से कि आपके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, तो आप फंडिंग करें KPK गवर्नमेंट को और अपने वसाइल से और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को। और यहाँ पे अपने जो है वो आर्चर्ड या बड़े बड़े जो इलाके हैं इनक्लेव जो हैं उनको इनसर्कल करके यहाँ पे जंगलात जो है वो गलगित बल्तिस्तान में लगाएं, ताकि उसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी हैं वो आगे पंजाब और सिंध ही हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी करे। और आप ये देखें कि इस वक्त जो बिजली की 7-1000 जो मेगावाट बिजली जो सस्ती बिजली 2-3-4 पे मेगावाट वो हासिल हो रही है, वो इसीलिए आज़ाद कश्मीर और KPK से हो रही है कि वहाँ पे पानी है। पानी इसलिए है वहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे बारिश होती है और वहाँ पे ये जंगलात हैं। तो जंगलात की हिफाजत अपनी कौमी वसाइल की हिफाजत है। और इसमें ना सिर्फ ये कि आप जंगलात गाएँ, उनकी प्रोटेक्शन करें और उसमें जितना मैक्सिमम हो अपना हिस्सा डालें, ताकि हमारे मुल्क में जो है पानी की जो कमी है वो दूर हो, बिजली की कमी दूर हो और हमारे माहौलियाती आलूदगी से भी हम बच सकें। तो ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आप जंगलात की हिफाजत भी करने में अपना हिस्सा डालेंगे और नए पौधे लगाने में भी अपना हिस्सा डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।